हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं और जिसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो कंपनी भी वैसी पॉपुलर है इंडिया के, और इंडिया की एक टॉप रेप्यूटेड कंपनी है दोस्तों। और कंपनी बहुत से सेक्टर में काम करती है। तो देखते हैं कंपनी है कौन सी, उसका ओवरऑल एनालिसिस, फंडामेंटली और टेक्निकली तो डाटा सब देखेंगे। और दोस्तों, कंपनी को मिला है अभी खाली मतलब जनवरी टू मार्च में कुछ मिले हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसकी लगभग चर्चा हो रही है, जो 2500 करोड़ के दोस्तों। और ये कंपनी ने खुद पोस्ट किया था, तो वो न्यूज़ भी देखेंगे और बाकी डाटा भी देखेंगे। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जो कि सेल के बारे में था। सेल कंपनी जो स्टील अथॉरिटी इंडिया जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में था, जो कि एक अच्छी खासी चर्चे में रह रही है कंपनी और एक अच्छे खासे टारगेट के साथ मूव कर रही है। और दूसरी कंपनी थी इंडिगो शेयर, जो कि अभी थोड़ा कोविड की वजह से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, लेकिन अपकमिंग उसके टारगेट्स बहुत ही हाई है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि इंडिया की एक रेप्यूटेड कंपनी है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट्स वीडियो, जिसमें स्टार सीमेंट का भी वीडियो है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काफ़ी चर्चा में रह रहे शेयर, तो देख सकते हो क्या न्यूज़ है, क्यों भाग रहे हैं। तो कंटिन्यू करते हो अपना आज का वीडियो। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका आज का प्राइसिंग है 16 अप्रैल का 3:30 बजे के बाद का है। 1357 पे ट्रेड कर रहा है और -17.15 पैसा, मतलब लगभग ₹17 डाउनग्रेड गए हैं। 1.25 पैसे का डाउनग्रेड है। बट कैसा दोस्तों, ये थोड़ा बहुत का करेक्शन देख के आप पैनिक मत हो जाना, या ये डरना नहीं है, क्योंकि ये फंडामेंटली इतने स्ट्रांग शेयर है, क्योंकि उनको इतनी छोटी मोटी गिरावट से कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि उनका कारोबार और उनका बिजनेस ही उतना बड़ा है दोस्तों। तो 5 दिन की बात करोगे तो 5 दिन पहले ये 1400 पे ट्रेड कर रहा था, मतलब 1400 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी 1357 पे ट्रेड कर रहे हैं। 1 मंथ की बात करोगे तो 1 मंथ पहले ये 1400 सर मतलब 1437 पे ट्रेड कर रहा था। वही बात करो 6 मंथ की, तो 6 मंथ पहले ये 900 पे था, और 900 से अभी 1000 मतलब 1400 को टच करके आया है ये। और 1 साल की बात करोगे तो 1 साल पहले 1200 पे था। मतलब दोस्तों, देख सकते हो कि कोरोना के गिरते माहौल में भी और इतनी पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारे शेयर आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे थे, लेकिन ये शेयर ज़्यादा नहीं गिर रहा था दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 100-200 पॉइंट ही गिरा था, और ज़्यादा नहीं गिरा था दोस्तों, क्योंकि देख सकते हो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ये छोटी मोटी में गिरावट में उतने नहीं गिरते, और कैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी रहने की वजह से इसको कोई भी सिचुएशन आने तो कंपनी खड़ी रहेगी रहेगी। 1999 में आई थी 18.22 पे, और वहाँ से देख सकते हो एक कंटिन्यूसली जंप है। सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो 2007 में 807 के आसपास थी कंपनी, मतलब 900 को टच करकी थी, 900 को टच किया था। और फिर वहाँ से थोड़ा करेक्शन जो आया था, जो 300 तक कंपनी पहुँची थी, एक फिर से मौका था, 200-250 तक पहुँची थी। फिर उसके बाद जिसने बाय किया उनको थोड़ा बहुत मौका फिर मिला था, लगभग 2013 में। तो कंपनी एक थोड़े से गिरावट के बाद दगनी रफ्तार से भाग रही है। ये कंपनी का चार्ट बता रहा है दोस्तों कि एक थोड़ी सी गिरावट आएगी कुछ सीजन की वजह से, उसके बाद जो कंपनी की रफ्तार है वो बहुत ही दुगनी रहेगी। जो कि यहाँ पे देख सकते हो लॉकडाउन के समय, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट लॉकडाउन था जब कंपनी आई थी आपको 850 के आसपास। और 850 मतलब ये कंपनी के लिए बहुत मतलब इन्वेस्टर के लिए कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं थी, लेकिन कंपनी के लिए ये ठीक ठाक गिरावट थी। और जिसने भी इसको बाय किया तो उनको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न मिले थे। जो देख सकते हो 850 पे आई थी, और अब भी कितने पे गई है, 1450-1500 को टच करके आई है कंपनी, जो आप देख सकते हो। और कंपनी है लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, जो कि एल के नाम से पॉपुलर है। और एल एक दुनिया की बोल सकते हो, और एक इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, जिसको सब जानते हैं। एन के साइड पे देखोगे तो इसको नाम बोल सकते हो, इसका सिंबल बोल सकते हो LT के नाम से, सिर्फ LT इतना ही है। और फुल फॉर्म है लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, जो LNT है, साइड में उसका लोगो है। और LNT के बहुत सारे शेयर है, जिसमें LNT फाइनेंस है, जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले वीडियो किया था, LNT फाइनेंस होल्डिंग्स के बारे में। यहाँ पे थोड़ा डाटा देख लो। लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड, कॉमनली नोन एज LNT, मतलब ये लार्सन एंड टूर्बो जो कंपनी है LNT, उसको नॉर्मली LNT के नाम से ही जाना जाता है। इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस
कंपनी है ये, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तो देख सकते हो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये क्या क्या काम करती है, तो टेक्नोलॉजी में है, इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, मैन्युफैक्चरिंग में और फाइनेंस में भी है। तो इतने अलग अलग सेक्टर में काम करती है। इट वॉज फाउंडेड टू डैनिश इंजीनियर्स टॉकिंग रिव्यूज इन इंडिया। तो दोस्तों इसके सीईओ देख सकते हो, फाउंडेड हुई है कब, 7 फरवरी 1938। मतलब उस कंपनी को लगभग अभी 100 साल पूरे होने का है, मतलब कभी 90 साल तो 90 साल तो हो गई कंपनी को। और कंपनी काफ़ी मतलब ज़्यादा पुरानी है दोस्तों। उसके फाउंडर्स देख सकते हो कौन है, लार्सन और टूर्बो जो फाउंडर्स थे उनके नाम से कंपनी का नाम रखा गया है। और उसका रेवेन्यू देख सकते हो 1.48 लाख करोड़ INR है। और जो कि US डॉलर में देखोगे तो 21 बिलियन से। और यहाँ पे रिवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ देख सकते हो 3,37,994। तो इतने ज़्यादा दोस्तों उसके एम्प्लॉयज है, जिसमें से उनके इंक्लूडिंग 44,332 परमानेंट एम्प्लॉय थे 2019 में। तो कंपनी का आपको अंदाज़ा आ चुका हो, कंपनी मल्टीनेशनल है और इंडिया के डिफरेंट सेक्टर में लीडिंग का काम करती है दोस्तों। ऐसा नहीं कि डिफरेंट सेक्टर में काम करते मतलब नीचे की लेवल या फिर उतना ही नहीं रहेगा, लेकिन ऐसे नहीं, टॉप रैंक में उसके नाम है और टॉप रैंक में वो काम करती है सब सेक्टर में दोस्तों कंपनी की बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, जिसके बदौलत स्टॉक चर्चा में रह रहे हैं। और आप बोलोगे यार इतनी बड़ी न्यूज़ है और स्टॉक गिर क्यों रहा है, तो दोस्तों ये थोड़ा बहुत करेक्शन रहता है। और बड़े स्टॉक ज़्यादा भागने के लिए, मतलब कैसे बोलते हैं ना कि शेयर को अगर दुगनी रफ्तार से भागना तो उसको 2 कदम पीछे आके फिर स्पीड से भागता है, वैसी बात है दोस्तों। जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है वो अगर भागना रहेगा उनको स्पीड से, तो थोड़ा सा करेक्शन आके जिससे रिटेल इन्वेस्टर डर के एग्जिट कर ले, रिटेल इन्वेस्टर भाग जाए कि स्टॉक गिरेगा। और इस मतलब इन्वेस्ट करने से अच्छा वो रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट करेंगे इस कंपनी से और फिर स्टॉक भागेगा और बड़े इन्वेस्टर इसको खरीदेंगे। तो ऐसा ही मौका है दोस्तों। इसलिए कोई भी अच्छा स्टॉक गिरावट में बेचने का नहीं दोस्तों। अभी देखेंगे थोड़ा NSE की साइड पे थोड़ा सा डाटा, फिर न्यूज़ देखना है और बहुत सारा फंडामेंटल्स देखनी है। देख सकते हो लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जो कि सिंबल LT के नाम से 1357 17.50 का डाउनग्रेड है, 1.25% डाउन है। प्रीवियस क्लोजिंग 1374 पे हुआ था, ओपन 1360, हाई लगा था 1393, मतलब लगभग 1400 के आसपास उसने हाई लगाया अपना। लो की बात करोगे तो 1355 का लो है उसका दोस्तों। 52 वीक लो की बात करोगे तो 791, मतलब लगभग 800 के भी नीचे कंपनी ने 19 मई को अपना लो लगाया था। और हाई की बात करोगे तो 2 फरवरी 2021 को कंपनी ने हाई लगाया था, जो 1600 के आसपास है, जो 1593 है, 1593 है। तो दोस्तों अगर लॉस से बात करोगे तो कंपनी ने 1 साल में पैसा डबल करके दिया है, ये नो डाउट है दोस्तों। और यहाँ पे देखो कि टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है। तो मैं आपको बोला ना दोस्तों कि गिरावट में मौका रहता है दोस्तों। जो कंपनी के तो छोड़ दो, लेकिन जो लोग मार्केट में पुराने हैं और खिलाड़ी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी बड़ा शेयर गिरावट में खरीदते और रिटेल इन्वेस्टर भाग के उसमें से एग्जिट कर लेते। यहाँ पे वो प्रूफ मिल गया है, देखो सकते हो। और टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड है, 28,08,894। उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी 16,48,120। दोस्तों यही है मौका जो लोगों ने खरीद लिया है, 58% का स्टेक खरीद लिया, 58.68% का। और दोस्तों इतना 1300 1350 का प्राइस होने के बावजूद भी उसका इतना डाटा होल्डिंग के लिए उठाया गया था, लॉन्ग टर्म के लिए उठाया गया। तो आप सोच सकते हो कि कंपनी आगे जाके आपको क्या स्पीड से रिटर्न देने वाली है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो सितंबर क्वार्टर का डाटा, जो उनका टोटल इनकम था वो डेफिनेटली बढ़ा था, जो 15,79,168 था, वो बढ़ के 19,61,981 हुआ था। और दोस्तों उनका टोटल नेट प्रॉफिट उनका कितना था पहला सितंबर क्वार्टर में, 6,71,651, जो कि कम होके 1,87,277 एक क्वार्टरली डाटा है दोस्तों। और वैल्यूज इन लैक्स है यहाँ पे। तो दोस्तों ये हो गया उसका क्वार्टरली रिजल्ट सब दिसंबर क्वार्टर तक का। अभी दोस्तों मार्च क्वार्टर मतलब Q4 के रिजल्ट आए नहीं है उसके अभी तक। और दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि 2020 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। और कितनी बार डिविडेंड दिया है, तो कंपनी ने लगभग 3 बार डिविडेंड दिया और गजब के रिटर्न डिविडेंड है। मतलब डिविडेंड अच्छा खासा, अभी प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ठाक है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला डिविडेंड 10 रुपये पर शेयर, फिर 8 रुपये पर शेयर, फिर 18 रुपये। मतलब अगर डिविडेंड को ही काउंट करोगे दोस्तों तो डिविडेंड हो गया 36 रुपीज़ पर ईयर। 2019 में भी दिया था
2018 में बाईबैक भी किया था, तो ये हो गया थोड़ा डाटा। देखेंगे अभी न्यूज़ क्या है दोस्तों उसकी। तो दोस्तों पहले टारगेट्स वाली न्यूज़ देख लो। 3 वीक पहले दिया था बाय लार्सन एंड टूर्बो, टारगेट प्राइस ₹1763। ये अनंत राठी जी ने टारगेट दिए। जो अनंत राठी काफ़ी पॉपुलर माने जाने इन्वेस्टर है और मानी जानी हस्ती है, जिन्होंने टारगेट दिया है 1763। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 1350 के आसपास, मतलब यहाँ से 400 रुपये का अपसाइड के टारगेट्स दिए इसके। दोस्तों न्यूज़ ये देख सकते हो, लार्सन एंड टूर्बो विन सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर वेरियस बिजनेस, ऑल ऑल यू नीड टू नो। मैं वो न्यूज़ ओपन करता हूँ दोस्तों, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देख सकते हो लार्सन एंड टूर्बो, वो तो हो गया, हेडिंग हमने पढ़ लिया। अभी आपको मैं डिटेल में न्यूज़ बताता हूँ क्या है दोस्तों। न्यूज़ थोड़ा देख सकते हो, ये लार्सन एंड टूर्बो, ये मतलब L&T कंस्ट्रक्शन आर्म्स ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी है, और L&T लिमिटेड won various significant contracts from client for its business ranging from power transmission and distribution, transportation, infrastructure, and buildings and factories business according to a regularly filing by the company to a BSC on Friday, April 16. L&T Construction won significant orders with value in range of rupees 1000 crore to 2500 crore। तो दोस्तों ये न्यूज़ है कि कंपनी को हाल ही में कुछ ऑर्डर्स मिले, जिसकी रेंज देखोगे तो 1000 करोड़ से 2500, मतलब 1000 करोड़ से 2500 करोड़ के बीच की रेंज है। और ये उनको प्रोजेक्ट्स मिले अभी हाल ही में, इसकी ये वैल्यू मतलब रेंज वैल्यू है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, और इससे कंपनी में डेफिनेटली कंपनी दोस्तों आपको क्लियरली होगा कि स्टॉक जितनी रफ्तार से गिर रहा है ना, मतलब जितना भी गिरेगा ना उसके दुगनी रफ्तार से भागेगा, इसमें नो डाउट है। क्योंकि दोस्तों इनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, मतलब ये जो सिग्निफिकेंट वैल्यू हो रही है, वो उनके जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ही डाटा है। तो दोस्तों 3 महीने में इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, तो आगे का कैसा फ्यूचर है और कैसी भी कंपनी है सबको पता है, नो डाउट है इसमें। तो इसलिए जितनी गिरावट का मौका मिलता है लोग खरीदते हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर को भी अच्छे स्टॉक को खरीदना चाहिए गिरावट में। यही आपको दिखाने था। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करोगे तो दोस्तों करंट प्राइस अभी उनका ज़्यादा है, उसका ज़्यादा है, इंट्रेंसिक वैल्यू के आगे है उसका करंट प्राइस। और रिटर्न एफडी से अच्छा दे रहा है, डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, और एंट्री पॉइंट सही है, नो रेड फ्लैग्स फाउंडर है। पी की बात करोगे तो 1997 का पी है। सेक्टर का पी -248 है, बट सेक्टर का पी कुछ ज़्यादा है नहीं दोस्तों। हालांकि सेक्टर के पी से ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक का पी उतना ज़्यादा नहीं है, ना कि हाई है, एक नॉर्मल पी पे ट्रेड कर रहा है। बाइंग का रिकमेंडेशन देख सकते हो दोस्तों, इसका 97% का जो एक अच्छा खासा है। बाकी कंपनी का ओवरऑल तो इन्फॉर्मेशन तो बता दिया दोस्तों। वैल्यूज लाख करोड़ में जो 2019 के कंपैरिजन में 2020 में देख सकते हो, लॉकडाउन लगा था फिर भी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, जो 1.37 लाख करोड़ था, जो बढ़ के 1.48 लाख करोड़ हो चुका था। और प्रॉफिट 0.08 लाख करोड़ था, जो बढ़ के 0.09 लाख करोड़ हुआ था। मतलब दोस्तों लॉकडाउन के समय में 2020 में भी स्टॉक अच्छा खासा भागा है पिछले 3-4 साल के हिसाब से, मतलब बहुत साल के हिसाब से रिकॉर्ड से देखोगे तो अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया लॉकडाउन के समय में भी दोस्तों। तो एक अच्छी बात है एज ए इन्वेस्टर के लिए। इसमें प्रमोटर का होल्डिंग है नहीं, सब होल्डिंग डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और फॉरेन वाले और रिटेल वालों के पास ही है। म्यूचुअल फंड की बात करोगे तो उनके पास 16.57 था, जो कम होके 14.85% हो चुका है। डोमेस्टिक वालों का होल्डिंग 18.85% था, जो कम होकर 18.20% हो चुका है। और ये कम हुआ होल्डिंग सब बढ़ा लिया फॉरेन वालों ने, जो 17.89% था, जो अब 21.11% है, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग 4% के आसपास बढ़ चुका है। और रिटेल वालों की होल्डिंग देखोगे तो 46.67 था, जो कम होकर 45.82% हो चुका है। तो जितनी सबकी होल्डिंग कम हुई है वो सब फॉरेन वालों ने बढ़ा ली है। तो ये कंपनी इंडिया की एक बड़ी कंपनी और जानी मानी कंपनी है दोस्तों। और दोस्तों इसका ऑल मतलब मल्टीनेशनल कंपनी ऑल वर्ल्ड में उसका बिजनेस चलता है, और इतनी अलग सेक्टर में काम करती है दोस्तों। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है, बट इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी कंपनी में हर टाइम इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। लॉकडाउन के समय जिसने बाई किया रहेगा 800 के प्राइस पे, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। और अभी भी जैसे जैसा गिरावट होता है ऐसे शेयर को खरीद लेना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। बट इन्वेस्ट करना फाइनली आपका डिसीजन रहेगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में।